क्योंकि उसके लिए एक ही चीज है कि हम बार बार उस चीज को चैंट करें। और जब रेकी कर रहे हैं खास करके, क्योंकि रेकी धारणा के साथ बहुत स्ट्रांग होती है, तो जो भी धारणा है उसमें लेट गो कर लो, है ना, रिजेक्ट कर लो, है ना, उसमें अपने आप को कहो कि मुझे कोई असर नहीं होता। जैसे भी आप अपने आप को समझाते हो वैसे समझाओ, और रिएक्शंस तो नहीं करने, ये तो हमें सीखना ही है एनी हाउ। तो वो स्ट्रांग हो जाएगा, और फिर एक बार आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा उसके लिए, तो हमेशा वो काम करेगा, फिर करने की जरूरत नहीं। ठीक है। यानी हर लेसन को एक अफर्मेशन की तरह बना के कम से कम 15 दिन 20 दिन लेट मतलब गो नहीं, करें। हर एफर्मेशन नहीं कह रही हूँ, यहाँ पे बात चल रही है कि अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं किसी के साथ में, तो हम जनरली कहें कि कोई भी किसी तरीके का मतलब रिएक्शन हमें अफेक्ट नहीं कर रहा है लोगों का। ठीक है ना, डिसेंसिटाइज ऑफ एनी रिएक्शंस, अगर ये करें तो हम नॉर्मल रहते हैं। क्या जा रहा है, कोई बोल दे ऊंचा, क्या जा रहा है, कोई हमें अच्छा बुरा कह दे, क्या जा रहा है, अपने आप को ऐसे ट्रेन करूं, क्योंकि कुछ जा नहीं रहा है, हम क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है। हाँ जी, रेस्टफुल बैठी है गरिमा, कुछ पूछना है बेटा आपको? हम्म, बाद में बात करेंगे माँ। बाद में करेंगे, ठीक है। ये कह सकते हैं आई एम स्ट्रॉन्ग एनफ टू रिजेक्ट द नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव सिचुएशन और नेगेटिव थॉट्स, जो भी तो इस तरह इसको, से। हाँ, अब मैंने एफर्मेशन कराए हैं, तो वी विल मेक इट स्मॉलर एंड मोस्ट इफेक्टिव। वी कैन यूज 1 or 2 वर्ड्स टू जस्ट रिजेक्ट दैट, है ना, जो हम हमेशा चैंट करते रहे, और स्ट्रांग बना लेते हो फिर। सिंपल। ठीक है ठीक ना, है। बस माइंड को ट्रेन करना है, अल्टीमेटली हमें ट्रेन तो माइंड को ही करना है ना, और वो हो जाएगा, वो कर लोगे। हमने भी किया ही है ना। इट्स नॉट लाइक आई वाज लाइक दिस। हाँ, एवरीवन इम्प्रूव्स ड्यू टाइम, प्रैक्टिस। तो जैसे मैं हुई हूँ वैसे ही आप लोग हो रहे हो, क्या है, और आप लोग कुछ ज्यादा ही अच्छा कर रहे हो, कम से कम मैं कनेक्टेड तो हूँ। हम्म। ठीक है। सो ओके, कम, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए पहले तो, एंड बी थैंकफुल। अपने माइंड को उधर लगाएं जिधर आशीर्वाद मिल रहा है। ये मोमेंट है, वो भी डिवाइन मोमेंट है, एंड ये भी हमारे टाइम में लिखा है कि हम ये एक्सपीरियंस करेंगे। सो फील थैंकफुल, everything is written, it is divine, and we are following the divine order. So take a deep breath, and enjoying the breath, as you release, you relax. Just enjoy this breath of yours, and if you want to open your eyes, it's fine. Otherwise, close your eyes and watch this breath travel inside. कैसे अंदर जा रही है, इस कुछ समझिए। आपकी श्वास आपके अंदर किस तरह ट्रैवल हो रही है, कहां तक हो रही है, और रिलैक्स। और अपनी श्वास को परमिशन दीजिए कि वो गहराई में लेके जाए। सो आई गिव परमिशन टू माय ब्रेथ टू गो डीपर and be more and more relaxed. और गहराई में जाते हुए हम रिलैक्स हो रहे हैं, शरीर के कंधे को ढीला और बिल्कुल आराम में। And last time when we ended the session, I filled a relaxing suggestion of deep sleep। इसलिए आप पहले से ज्यादा गहराई में
बहुत जल्दी हिप्नोटिक स्टेट में अपने आप आ रहे हो. जस्ट अलाउ योरसेल्फ. हर नई सांस में आपको गहराई में सांस उतार रही है. Slightly more deep. The deeper it goes, more relaxed you feel. And more relaxed you feel, deeper you go. आप बहुत गहराई में जा रहे हैं और बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं और रिलैक्स होते चले जा रहे हैं. और जितना रिलैक्स हो रहे हैं, आप गहराई में जा रहे हो. और ये आप फील करोगे. मैं 30 सेकंड आपसे बात नहीं करूंगी और आप इस बात को महसूस करिए. हर सांस में आप बहुत गहराई में जा रहे हो. एंड जैसे जैसे आप गहराई में जा रहे हो, आपका सारा ध्यान अपने राइट हैंड कंधे से उंगलियों तक जाता है. फिर लेफ्ट हैंड कंधे से उंगलियों तक जा रहा है. And you are fully aware of your hands. And as you are taking in deep breath, focusing on your breathing, you feel both the hands are lifting. आप महसूस करते हो आपके दोनों हाथ धीरे धीरे अपनी जगह छोड़ के उठने लगते हैं. हथेलियां आमने सामने हैं. मैं 1 से 5 तक गिनूंगी और 5 पर आपके हाथ आपके हिसाब से बहुत ऊपर आ जाएंगे. हथेलियां आमने सामने होंगी. 1. शरीर एकदम रिलैक्स. बहुत गहराई में आप जा रहे हो और महसूस करते हो कि आपकी हथेलियां उठने लगी हैं. जर्किंग मोशन हो सकते हैं, होने दीजिए. धीरे धीरे हायर एंड हायर. 2. You are enjoying this. It is happening. ये हो रहा है. आपके हाथ दोनों उठ रहे हैं और आमने सामने हैं और बिल्कुल हल्के होते जा रहे हैं जैसे फेदर. आपका मन बहुत गहराई में जा रहा है. शरीर दुगना रिलैक्स हो रहा है. 3. और कंफर्टेबली और उठ रहे हैं आपके हाथ. हथेलियां आमने सामने है. और गहराई में. 4. और जब मैं 5 कहूंगी, तेजी से हथेलियां एक दूसरे की तरफ आएंगी. And 5. Deep sleep. Now just relax. Just relax.
You have done a great job. अब जैसे जैसे आप श्वास पर फोकस हो रहे हो, आप बहुत हल्का, बहुत लाइट, फ्लोटिंग महसूस कर रहे हो। शरीर धीरे धीरे भारी हो रहा है और हल्का हो रहा है। बिल्कुल आराम से सारा ध्यान माथे पर केंद्रित करें। महसूस करें एक एक मसल रिलैक्स हो रही है, माथा निष्क्रिय हो रहा है, जैसे सारी गतिविधियां रुक गई हैं। एक सुंदर सी फीलिंग रिलैक्स होने की आ रही है। और ये डीप रिलैक्सेशन कितना आराम दे रहा है, आप सोच रहे हैं। ये रिलैक्सेशन नीचे की ओर बह रहा है, आईज पर, और जितना ज्यादा आप आईज को खोलना चाहते हैं उतना टाइटली आईज बंद हो रही है। यू कैन ट्राई। ये रिलैक्सेशन गाल पर, चीक्स पर, और ये रिलैक्सेशन जॉस पर महसूस कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि हम सलाइवा को अंदर ले जा रहे हैं थ्रोट से। There is a little dryness and it is taking you deep and deeper. आपके नेक, गर्दन पर रिलैक्सेशन फील हो रहा है और ये रिलैक्सेशन आपके शोल्डर्स पर एकदम रिलैक्स होकर आनंदित कर रहे हैं। ये रिलैक्सेशन रीढ़ की हड्डी में ऊपर से नीचे चल रहा है। And you feel how very comfortable you are. Relaxation on your chest muscles. Every muscle is relaxing more and more as you feel it. It is going down this relaxation on your stomach. आप पेट पर महसूस करेंगे ये रिलैक्सेशन और all the organs here, सारे organs यहाँ रिलैक्स हो रहे हैं। You are going deeper and deeper, and as you are moving deep down in your subconscious state, आप बहुत रिलैक्स हो रहे हो। और ये रिलैक्सेशन थाई से होता हुआ नीज पर महसूस होता हुआ काफ मसल्स पर, एंड डीप डाउन ऑन एंकल, और वो बिग टोज, एक बड़ा अंगूठा जो आपका है। और जैसे जैसे आप गहराई में आ रहे हो, मैं 1 से 5 पे गिनूंगी और 5 पर आप होगे बहुत गहराई पर, वहां पे सजेशन डीप स्लीप रिसीव करोगे। सो 1, योर बॉडी इज ट्वाइस एज रिलैक्स। आपके शरीर दुगना रिलैक्स हो गया। 2, आपका मन शांत हो रहा है पर अलर्ट हो रहा है। 3, जो नेचुरल साउंड्स हैं आपके आसपास, वो सब आपको गहराई में लेके जा रहे हैं और आपका सारा ध्यान मेरी आवाज पर केंद्रित हो रहा है। यू आर फोकसिंग ऑन द साउंड ऑफ माई वॉइस। 4, और गहराई में, और 5, डीप स्लीप।
अनंत गहराई में बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गए। रिलैक्स होते होते आप आगे की तरफ बढ़ने लगते हो। बहुत सुंदर वेदर है, उधर चलते हैं। आपका मन जहां ले जा रहा है उधर चलते हैं। आप महसूस करते हो अपने चेहरे पर एक सुंदर सी हवा का झोंका, और धीरे धीरे आप सामने देखते हो एक सुंदर सा बगीचा। A beautiful garden. This is your garden. You have been here many times before. The mind has created this garden of yours. आप इसके क्रिएटर हो, और आसपास का वातावरण भी आपने ही पसंद किया है, तो उसको ऑब्जर्व करिए, एंजॉय करिए। दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल स्टेट। आप इसको एंजॉय करिए। चारों तरफ फ्लावर्स, ट्रीज, बुशेस, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स चर्पिंग, पानी की आवाज भी आ रही है, और फ्लावर की इसेंस वो भी आ रही है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, आप ब्यूटीफुल गार्डन में एक रास्ता देखते हैं। यू सी अ पाथ एंड यू स्टार्ट वॉकिंग ऑन इट। आप उस पाथ पर, उस पगडंडी पर चलने लगते हैं, और बगीचा सारे चारों तरफ है, ऑल अराउंड यू, एंड यू एंजॉय दिस गार्डन। आप देखिए, ट्री से बातें करिए, पहचानिए इनकी पत्तियों को। फ्लावर्स हैं, पहचानिए क्या है ये। और जो कुछ भी माइंड ग्रास्प कर रहा है, बिलीव करिए। And as you are just passing by, you come across a beautiful marble bench. एक बेंच आपको दिखती है, और आपका उस पर बैठने का मन कर रहा है। और एक गर्दन आप घुमाइए, चारों तरफ देखिए। कितना सुंदर नजारा है। आपके साथ आपके गाइड्स हैं। यू कैन फील देम। और आप बहुत अच्छा महसूस करते हो। आपको जब एहसास होता है स्पिरिट गाइड्स हैं, आध्यात्मिक गुरु आपके साथ है, आप उन्हें धन्यवाद करिए उनके सपोर्ट के लिए, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ हैं। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, आप ढलान की तरफ आप देखते हो, एक वैली है और पानी का स्रोत है। आप उधर चलने लगते हो। एंजॉय दिस। क्या दिख रहा है उसे ऑब्जर्व करिए। बटरफ्लाइज आर देयर, बर्ड्स आर देयर, ब्यूटिफुल एनिमल्स ऑल्सो। दूर दराज तक आप आंखें अपनी ले जाइए, दृष्टि, और देखिए, ऑब्जर्व करिए, एक एक चीज ऑब्जर्व करिए। आसमान का कौन सा रंग है, और दूर पर पानी का कैसा रंग है, कैसा अक्स है। और जब आप चल रहे हो तो आपकी इमेज किधर पड़ रही है, सूर्य आपके किधर है, ऑब्जर्व करिए, एंजॉय करिए।
सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट है फील रिलैक्स एंड हैप्पी। आगे बढ़िए। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, एक ब्रिज के पास आप आते हो। आई विल काउंट 1 2 3 और आप एक मिस्ट में, एक धुएं में जो सुंदर है, एक ओस नुमा धुआं आपको चारों तरफ से घेरता है। 1, आगे बढ़े। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो, एक बहुत सुंदर सुगंधित धुआं जो मिस्ट है वो आपकी तरफ बढ़ता है। 2, आप उसके अंदर हो। और 3, आप जब बाहर आते हो, आप जमीन देखें। Now you are in another place, another time, another life. And I want you to look around and see what you can notice. पैरों की तरफ देखें, जमीन देखें और देखें आपने क्या पहना है पैरों में। आगे बढ़े। आप महसूस करते हैं वहां की स्मेल, किस तरह का स्मेल है, किस तरह का नजारा है। और धीरे धीरे आपकी नजर नीचे से ऊपर जाती है। आप देखते हो क्या पहना है आपने। क्या आप लड़का हो या लड़की हो। बढ़ते जाएं। उम्र क्या है। फील योरसेल्फ। क्या चीजें आपके अंदर चल रही हैं। अपनी स्किन देखिए कैसे कलर की है। चारों तरफ देखें, जो भी आपको दिख रहा है आप वहां के लोगों को देखें क्या कर रहे हैं। आगे बढ़िए। और वहां के घर किस तरह के बने हैं। कोई आपको नाम से पुकार रहा है। क्या कहकर बुला रहा है। आगे चलें। एक बोर्ड दिखता है और उस पे उस जगह का नाम है। आप पढ़ सकते हैं। अपने दिमाग में पूछिए आप, ये कहाँ का नक्शा है, कहाँ जगह है। आगे चलें। आपको दूर बोर्ड पर 4 अंक दिखाई देते हैं। उन्हें पढ़े। नंबर्स लिखे हुए हैं जो कैलेंडर को डिपिक्ट करते हैं, ईयर। और मैं इसी लाइफ के 3 से 1 तक करूंगी। आप कुछ खास मोमेंट पे जाएंगे
बैकवर्ड मोमेंट। 3, 2, 1। अब अपनी उम्र देखिए, कितने बड़े हैं आप? क्या चल रहा है चारों तरफ? आप क्या कर रहे हैं? कौन सी भाषा बोल रहे हैं? धीरे से आप भागते हैं और अपने घर में प्रवेश करते हैं। कैसा है आपका घर? देखिए एक एक चीज, कौन है घर में? क्या रिश्ता है आपका उनसे? अब मैं आपके उसी लाइफ टाइम में आगे की तरफ चलूंगी। मैं 1 से 3 तक गिनूंगी और 3 पर आप खास इवेंट पर होंगे। 1, 2, 3। अब आप लाइफ के उस पड़ाव पे आए हैं जो बहुत मुख्य है उस जीवन काल का। देखिए क्या हो रहा है, क्या घटना का आभास हो रहा है। फील, अंदर आपको कैसा लग रहा है? आपका रिस्पॉन्स कैसा है? आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैं 1 से 3 गिनूंगी, आपकी मेमोरी और शार्प होगी और सारी पिक्चर्स और क्लियर होंगी। 1, 2, 3। आप देख रहे हैं आपकी मेमोरी और स्ट्रांग हो गई है, पिक्चर्स काफी क्लियर है, इंट्यूशंस बहुत ओपन है। अब 1 से 3 तक गिनूंगी, आप उस लाइफ टाइम में आगे की तरफ बढ़ोगे जो कि आपका डेथ का दिन होगा। जस्ट बिफोर यू डाई, ये वो टाइम है जब आपकी मृत्यु होने वाली है और आप सब कुछ देख सकते हो, महसूस कर सकते हो कि क्या आपके मन में चल रहा है और क्या बाहर। 1, 2, 3। मन आपको वहां ले जा चुका है। सी योरसेल्फ। क्या उम्र है आपकी? चारों तरफ महसूस करिए क्या हुआ है, कौन लोग हैं। उनकी आंखों में आंखें डालकर देखिए क्या रिश्ता है आपका उनसे। कैसा वातावरण है आसपास? मृत्यु का कारण क्या है? और अब मैं 1 से 3 तक गिनूंगी, आप उस पॉइंट पे पहुंचोगे जब आपकी स्पिरिट आपके शरीर से निकलकर बाहर आएगी, आत्मा शरीर छोड़ेगी। यू कैन इवन सी इट, जस्ट लेट इट हैपन। 1, 2, 3। एंड दिस इज ऑल नोइंग स्पिरिट, इनको सब पता है, ये आत्मा आपके आसपास ही है।
और इन्हें सब पता है। आप इनसे मदद लीजिए। आप इनसे निवेदन करें कि आप इनके साथ चलना चाहते हैं और आत्मा का सफर में आगे बढ़ना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। निवेदन करिए। आपको वो मदद करेंगे आपकी जर्नी इस जन्म की कैसे हुई। अब धीरे धीरे आप आत्मा स्वरूप आगे बढ़ते हैं। आपके सामने और स्पिरिट गाइड्स हैं। प्रकाश है, लाइट। एंड स्लोली स्लोली आपकी आत्मा लाइट में अब्सॉर्ब हो रही है। और उस मैग्नेटिक अट्रैक्शन में आप आगे चलते हो। देखिए क्या हो रहा है, कैसा अद्भुत चारों तरफ नजारा है। आगे चलते हुए आपको बहुत आनंद महसूस होगा। आपका वेलकम होगा एक जगह। वहां पे कई आध्यात्मिक गुरु आपकी आत्मा स्वरूप को बहुत प्रेम से ग्रहण कर रहे होंगे। और वो आपको वहां पे ले जा रहे हैं जहां पे आपको हीलिंग मिलेगी। आगे चलिए, देखिए कैसी जगह है ये, कहाँ लेके जा रहे हैं आपको। कैसी आत्माएं हैं और क्या हो रहा है, कैसे हीलिंग महसूस कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। आपको वो बताते हैं कि जब तक आप हील नहीं हो जाते हो आपको यहीं रहना है। आप वहीं घूमते फिरते हो और जानते हो आप और भी सोल्स हैं। क्या कोई सोल आपको जानता है और आपको सब कैसे ग्रीट कर रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं आपसे। आप फिर वहां से आगे चलते हो। आपको कोई ना कोई लेके गाइड करता है। यू आर ऑलवेज गाइडेड। आप देखिए एक हायर एनर्जी और गाइड करेंगी आपको, आगे चलेंगे। और क्या मैसेज वो आपको दे रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। फीलिंग्स के थ्रू आप बात समझते हो। अब आपको एक ऐसी जगह ले जाया जाता है जहां पे आपके प्राइमरी सोल ग्रुप है। यानी वो सोल्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से पहचानती हैं। आप देखिए आपको कैसे रिसीव कर रहे हो।
ये वो मुख्य सोल्स हैं जो कहीं ना कहीं आपके जन्म में, किसी ना किसी जन्म में साथ रही है। आपके कर्मस को सही करने के लिए, गाइड करने के लिए आपका साथ इन्होंने दिया है, और ये आपको पहचानते हैं और आप इनको पहचानते हैं। अब देखिए, एक और मास्टर आए और वो आपको एक सेकेंडरी सोल ग्रुप में लेके जा रहे हैं, जहां पर वो सोल्स हैं जो थोड़े टाइम के लिए आपके साथ रही हैं। आप उनसे मिलिए, और वो बताएंगे आपके किस किस लाइफ में आपके साथ रहे थे, क्यों रहे थे। आप उनसे घुलिए मिलिए, जानिए। अब आपको कोई मास्टर गाइड करने आए हैं और टर्शरी सोल ग्रुप में लेके जाते हैं। ये सोल ग्रुप वो है जो बहुत इफेक्टिव रहा है आपके कर्मास को रिलीज करने के लिए, और बहुत कम टाइम के लिए आपके साथ जुड़े थे। अब धीरे धीरे आप बाहर निकलते हो। आपको गाइड किया जाता है, एक ऐसी जगह आपको ले जाया जा रहा है जहां पे आपका पूरा कर्मा लिखा हुआ है। ये दिव्य लाइब्रेरी है। अगर आप बहुत एक्साइटेड हो, आपके मास्टर बताते हैं कि सब रचा है आपने, वो सब यहाँ है, और उसको किस तरह से आगे बढ़ाना है ये भी लिखा है। तो आप उस जगह स्थान में जाते हैं, बहुत सुंदर स्थान, और वहां पे कई सारे गाइड्स आपको रिसीव करते हैं। आप अंदर जाते हो, बड़ा ही दिव्य स्थान है ये, बड़ी बड़ी किताबें हैं। आपको छोड़ दिया जाता है, और जैसे चुंबक होता है, मैग्नेट होता है, आप उस तरह से चलते हो। जहां पे आपकी पुस्तक है, लेखा जोखा है, आप वहीं चले जाते हो। और अपनी पुस्तक को पहचानते हो। खोल के आप देखते हो, और वो पूरे नजारों के साथ में है। आप उसमें समझते हो कि आपको क्या समझना है अभी, क्या किया था, क्या थे और कहाँ कहाँ घूमे थे आप। कुछ मेमोरी में आपके आएगा, कुछ याददाश्त बची रहेंगी,
किसी किसी लाइफ में आप क्या थे, हो सकता है आप जान पाओ। अब आपको बाहर गाइड किया जाता है, आप धन्यवाद करते हो और आप महसूस करते हो आप पहले से ज्यादा अच्छे हो रहे हो। अब आपको और हायर गाइड्स एक बहुत सुंदर जगह ले जाते हैं जहां क्रिस्टल की तरह जमीन है। ऐसा लगता है बहुत सुंदर है, क्रिस्टल्स हैं अलग अलग किस्म के। और आपका भी एक क्रिस्टल है। सब मैग्नेटिक फील्ड की तरह चलता है, आप उसी से चिपक जाते हो। और विशेष तरह की हीलिंग आपके अंदर महसूस होती है। उस क्रिस्टल्स में जो प्रकाश है उसे आप पहचानते हो और आगे बढ़ते हैं अपने हायर गाइड्स के साथ में और आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक बहुत ज्यादा डिवाइन प्लेस पर ले जा रहे हैं। और ये हॉल्स ऑफ सेंट्स या मास्टर्स है। और जैसे जैसे आप जा रहे हो आप डिवाइन सोल्स दोनों तरफ देखते हो, वो आपका वेलकम कर रहे हैं और आपके पीछे पीछे चलने लगते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो एक ट्रेल आपके पीछे चलने लगती है। दोनों तरफ आपको वेलकम करते हुए आगे ले जाया जा रहा है। ये वो देवी जगह है जहां पे हम पृथ्वी पर आने से पहले जाते हैं और अपने ग्रेटेस्ट मास्टर्स से मिलते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं। बहुत दिव्य स्थान है, आप चारों तरफ देखिए। आप आगे जैसे से बढ़ रहे हैं हायर एनर्जीज और हायर एनर्जीज सब वहां पे है। हाई मास्टर्स, देवदूत, ऋषि मुनि, सब सोल्स वहां पे। और धीरे धीरे इतना सुंदर, इतना सुंदर दृश्य है कि आप वहां से हटना नहीं चाहते और वहां हम ज्यादा रह नहीं सकते। आपको बीच में ले जाया जा रहा है और वहां पे कई सीढ़ियां हैं। जो नीचे सीढ़ी है वो बहुत हाई मास्टर्स की है, हाई एनर्जीज की। और ऐसे धीरे धीरे आप देखते हो उस हॉल में एक स्टेडियम की तरह है और फिर एनर्जीज ऊपर की तरफ लेयर्ड है। बीच में इतनी रोशनी है कि देवी मास्टर के सामने आपको जब खड़ा किया जाता है
आप उनके आशीर्वाद लेते हो झुक के, और आपको तुरंत वहां से निकलने के लिए कहा जाता है। आप धन्यवाद करते हो और बाहर निकलते हो। अब आपके साथ कुछ स्पिरिट गाइड्स आगे आते हैं, आपको ले जाते हैं। आपको तैयार किया गया है कि अब आपको जन्म लेना है। अपने रिएक्शंस को देखिए, उस आत्मा स्वरूप के रिएक्शन को। और आगे चलते हैं। आपको हायर मास्टर्स के हवाले किया जाता है और वो आपको समझाते हैं कि आपको कौन से प्रारब्ध के साथ जीवन बिताना है, नए जीवन में आना है। आपको इमोशंस बताए जाते हैं, ये बैलेंस करना है, ये रह गया है। और जब आप एग्री करते हो तो आपको एक ऐसी जगह ले आते हैं जहां पे आपको कई प्रकार के शरीर दिखाए जाते हैं। ये शरीर आदमी के भी हैं और औरत के भी हैं, हर उम्र के भी हैं। और उनकी कितनी लाइफ है आपको बताई जाती है। आपको चूज करने के लिए बोला जाता है। आप अपना शरीर चूज करते हो। आगे बढ़ के आपको भाव के केंद्र पर लाते हैं, जहां आपको दिखाया जाता है कि आपने ये किया था और ये आपको बैलेंस करना है। और आपको उसमें से बताए जाते हैं, कुछ लोग जन्म ले रहे हैं, बड़े भी हैं छोटे भी हैं, और आपको इनके साथ इन भाव का बैलेंस करना। आप चूज करते हो वो इमोशंस, वो भाव, वो अच्छे बुरे दोनों ही हैं। जैसे कि डर है, हेट्रेट है, नेगेटिव फैक्टर्स भी और पॉजिटिव, प्यार है, हीलिंग है। इस तरह के सारे भाव आपको दिखाए जाते हैं और आप उनमें से कुछ भाव चूज करते हो। आपको आगे ले जाते हैं और दिखाते हैं कि आपके लिए कौन सा परिवार ठीक रहेगा। आप अपने माता और पिता चुनिए। उसके बाद अपना पति और उनका परिवार चुनिए। आप आगे चलते हैं, बच्चों की सोल्स हैं जो बच्चों के रूप में आपके पास आना चाहते हैं और बच्चे आपको चूज करना चाहते हैं।
आप उनमें से देख रहे हो कौन सी सोल्स बहुत ज्यादा आपको देख के प्रसन्न हो रही हैं, आपके पास आना चाहती हैं। अब आपको पता है आपके सोल के पास क्या क्या चीजें हैं। आप कुछ और भी कहना चाहते हो तो अपने आध्यात्मिक गुरुओं से बात करें। अब आपको ले जाया जाता है जहां पे आपको ऐसे नंबर्स दिखाए जाते हैं जो आपका लाइफ स्पैन है, और आप उसे क्लिक करते हो। स्टार्टिंग का पॉइंट, ग्रह नक्षत्र, समय, तारीख, और उसके पीछे आपको ले जाया जाता है अंतिम तिथि, ग्रह नक्षत्र, तारीख। और आपका सोल बहुत प्रसन्न है क्योंकि सर्वश्रेष्ठ विश्वविधाता की आशीर्वाद से आपने अपने नए जीवन को चुना है। अब आप को तैयार करते हैं जन्म के लिए। अपने भाव को देखिए क्या हो रहा है। अब आप सारी इंफॉर्मेशन के साथ में आपको दिव्य लोक से पृथ्वी लोक की तरफ भेजा जाता है। क्या भाव है आपके, नोट करिए, जानिए, ऑब्जर्व करिए। और अब आप जब पूरी तरीके से तैयार हैं तो आपको विदा कर दिया गया है। अब आप पृथ्वी लोक पर आ गए और आपकी माता के आसपास आप उनको स्पर्श कर रहे हैं। और जैसे जैसे समय पास आ रहा है, आप धीरे धीरे अपने माता के अंदर प्रवेश करते हैं चैनल से। यहाँ पे आपको सब पता है। जब आपका प्रवेश हो रहा है, आपको पृथ्वी पे क्या करना है, इस जन्म में आपको क्या करना है, आपको सब पता है। मैं 1 से 3 तक गिनूंगी। अब माता के गर्भ में प्रवेश करके जन्म लेंगे और महसूस करेंगे क्या वहां कठिनाई हुई थी या नहीं। तैयार रहें। 1, 2, 3। आपका जन्म हुआ। आप अपनी माता को देख सकते हैं, आसपास का नजारा
कौन लोग हैं, हो सकता है आप जान लें। क्या भाव है अभी, कैसे आपको रिसीव किया है इस फैमिली ने, क्या हुआ है आपके साथ। आपके बड़ों का क्या रिएक्शन है, आपकी माता का क्या रिएक्शन है। अब आप धीरे धीरे चीजें भूलने लगे हैं। मैं 3 से 1 तक गिनूंगी और आप हर नंबर पे इस मेमोरी को इरेज कर देंगे। 3, 2, 1। You are very peaceful, happy. And now I will take out you from the session. So thank each and every element, all the souls, all divinity that has helped you to know this life. Just feel very happy about yourself and allow your personality, the energy fields to rest inside your body in the Hara line. It is entering in the Hara line. All your personality is entering in your Hara line. I will count from 0 to 5. At 0, you will be in very deep. And each and every time when you will be suggested to go in deep, you will be in deep already. So at 0, we are already in very deep. We are in deep sleep. 1, the awareness has started. Your body knows that you are going to awaken at 5. 2, आपकी whole body को stress करिए a bit. 3, हल्का हल्का हाथों पैरों को लंबा करिए, गर्दन को हिलाइए, उंगलियों को हिलाइए। 3, 4, just feel you are in which state. You have done a great job to yourself. And 5, allow your eyes to open. 1, 2, 3, 4, 5. हाथों को रब कर सकते हैं, आंख पर लगाइए, थोड़ी 2-3 बार
हाथों को गर्म करके हथेलियों को लगाइए आंख पर, हाथों को पैरों को स्ट्रेस करिए, ट्विस्ट एंड टर्न करिए थोड़ा इधर उधर मुड़ के, जिससे आपकी हड्डियां, थोड़ा सा शोल्डर्स को, थोड़ा सा हर चीज को हिलाइए। और थोड़ी सी देर के लिए सब अपने वीडियोस को ओपन करेंगे। टेक फ्यू मिनट्स बाहर निकलने के लिए। मेरे लिए भी इतना मुश्किल होता है वाला सेशन, मैं खुद ही डीप में चले जाती हूँ। हाँ, मुझे लगता है मैं भी ऐसे ही ट्रैवल कर रही हूँ। सो थोड़ा सा अपनी पीठ वीठ भी जकड़ जाती है इस वाले सेशन में, थोड़ा कंधे भी ऐसे ऐसे करके थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए थोड़ा, बिकॉज एकदम सुन हो जाता है शरीर। तो पहले तो एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, कैसा था सेशन, मुझे खुश करने के लिए नहीं, पर आपको एक्चुअली कैसा लगा, एक इमोजी भेज दी जाए। थैंक यू। वाओ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Oh, good. Wow. Nice. Thank you. So I think सब लोग, गुरुमा आँख ही नहीं खुल रही है एक्चुअली। हाँ, थोड़ा सा आप टाइम लो, बार बार अपने को 1 2 3 बार बार करके हाथ को हथेली को लगाना है, गर्म करके हथेली लगाए हाथ पर। रुचि, हाउ आर यू? माँ सच में क्या हुआ कैसे हुआ नहीं मालूम, बिल्कुल ऐसे आपने सुला दिया कि बस वापस आ गए हैं और कुछ नहीं याद है। गुड मॉर्निंग माँ। ऐसा है ना कि आप ना, देखो एक चीज होती है अवेयरनेस, लेकिन जो चीजें हैं वो हो गई, माइंड ने वो ट्रैवलिंग कर ली। एक्चुअली जब डीप में होते हैं और माइंड के लिए जो सजेशन है माइंड वही करता है। ईश्वर ने जो माइंड हमें दिया है ना, वो हमें मास्टर बनाने के लिए नहीं दिया। उसने कहा कि जो कुछ भी पूछना है इससे पूछो, इसके पास सारी चीजें हैं तुम्हारी, सारा चीजें हैं मुझसे और अपने आप से कनेक्ट करने का जरिया, ये हमारा अवचेतन मन है, तो वो सब सुनता है। हम कहते हैं ना, हमें जो कभी कभी हमको लगता है एक्सपीरियंस नहीं, सब कुछ हो रहा है, घटना घट गई, घटना तो घट गई, अवेयरनेस एक अलग चीज है, घटना तो घट गई। तो वो चीजें हमें पता लगती हैं बाद में भी, वो क्या होता है, इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाएगा। अभी जिनको जैसे अभी नहीं पता लग रहा है, उनकी चीजें बाद में, हर दिन कुछ ना कुछ इनपुट, ड्रीम्स, कुछ ना कुछ अवेयरनेस, कुछ ना कुछ आएगा। मतलब ऐसा होता ही नहीं है कि माइंड आपका आपका माइंड सो नहीं सकता, आप सोते हो, बॉडी सोती है ना। अब जिसको अनुभव हुआ है एंड वांट्स टू शेयर बेटर, बिकॉज इसको आप, अब ये आपके पास रहेगा,
इस सेशन को कम से कम 1, 1.5, 2 महीने बाद सुनना चाहिए, ये वाला सेशन। बाकी चीजें आप करिए, इसको जल्दी हाथ मत डालिए, फिर एक बार अपना पूरा रिवीजन करिएगा, फिर एक बार ये करिए, ठीक है ना? तो जिसके साथ कुछ आपको लगता है शेयर करें तो प्लीज रेज योर हैंड, 1 by 1 वी कैन टॉक कि एक्चुअली क्या मैसेज था। कुछ भी याद रह सकता है, बहुत कुछ याद रह जाता है। हाँ जी दीप्ति बताएं। हाँ, कई बार मेरे लेफ्ट लेग में सेंसेशंस आए, मतलब वो सिर्फ लेफ्ट में ही आए और काफ मसल्स में ही रहे। ठीक है, क्या काफ मसल में प्रॉब्लम रही है क्या? है ना? काफ मसल में प्रॉब्लम रही है क्या? हाँ, मेरी फर्स्ट डिलीवरी के बाद मेरे लेफ्ट लेग में दर्द रहता था। हाँ। हम्म। तो ये कौन सी फर्स्ट के बाद में ना? हाँ, फर्स्ट में। तो हो सकता है समवेयर, अगर हम जाएं, जब बेबी ने मुझे सेलेक्ट किया था तो उसकी हो सकता है, या तो उसकी प्रॉब्लम उसने हमारे साथ शेयर करी हो डिलीवरी के टाइम में। कुछ भी ऐसे घटित तो होता नहीं है, कुछ ना कुछ आप समझ में आ रहा होगा कि हर चीज एक प्री डेस्टाइन चीज है। शेयरिंग भी इसीलिए हो रही होती है क्योंकि वो हुँ, बच्चे को भी पता होता है व्हाई द सोल्स चूज यू एज मदर एंड फादर। They choose you because they know that you will be a healer and you will be solving their problem someday. क्योंकि वो तो आपने देखा ना कि हम सोल सिलेक्शन से आ रहे होते हैं। सोल चूजेस एवरीथिंग, है ना? हुँ, तो हमारा कुछ है ही नहीं लेना देना। हमने जो पैकेज बना दिया हम उसी के तहत काम कर रहे हैं और अब हीलर बन के उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। अब बैलेंस हुँ, करके अपने को बैलेंस कर रहे हैं। तो ये भी रिलीज होना चाहिए बिकॉज इट वाज अ लाइक ये डीप सेशन था बहुत ही ज्यादा, एंड वो कॉज को इराडिकेट भी करना चाहेगा, तो इसको इराडिकेट कर। थैंक यू मैम। हाँ जी रुचि, यू वांट टू से समथिंग? प्रणाम माँ। हाँ खुश है। एक्चुअली गुरु माँ लास्ट 2 सेशंस मैं नहीं कर पाई थी, फिर रिकॉर्डिंग देखी थी मैंने उनकी, और ये जो आज का सेशन था, ये तो हाँ गुरु माँ मुझे लग रहा है मैं अभी भी बाहर नहीं आ पाई हूँ उससे। ये थोड़ा डीप होता है। हाँ जी। हाँ और जो आपने जैसे ये अभी जन्म का के लिए था कि आप सोल जो हाँ हमारे पास मास्टर्स के पास जाती है और कहती है कि अब हमें जन्म लेना है। हाँ उससे पहले सब कुछ बहुत बॉडी फील कर रही थी, बहुत लाइट हो गई है। और अभी ये हाँ सेशन स्टार्ट होने से पहले मेरा बीपी भी आज भी बहुत हाई था माँ। तो लेकिन वहाँ पे मैं उनको मना कर रही हूँ कि मुझे जन्म नहीं लेना है। ये लेना है, यस। मैं या उनको मना कर रही हूँ कि मुझे कोई भी बॉडी उन्होंने दिखाई है कि आप इसमें से चूज़ करो, आपको लाइफ स्पैन अपना चूज़ कर सकते हो, व्हाटएवर यू वांट टू चूज़ आप चूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं उनको डिनाई कर रही हूँ कि मेरे को नहीं जाना है अब अगले जन्म में। तो ये उसके बाद वही फिर कि आपने बताया कि ऐसे करो कि आप कोई बॉडी चूज़ करते हो और आप जाते हो, बर्थ होता है आपका। तो मैंने अपनी हाँ मदर को ही देखा। हाँ, इस लाइफ का ही वही हम लोग बिटवीन लाइफ्स कर रहे हैं ना। जी। और हम्म, पास्ट में भी आपने कहा था सेकंड वाला जो मास्टर्स के बाद जो हम आते हैं प्राइमरी के बाद सेकेंडरी में सोल्स हाँ हैं, उसमें मैंने सिर्फ़ अपने पेरेंट्स को देखा जिन्हें मैं जानती हूँ। टर्शियरी ठीक है। में भी कोई ऐसी ऐसी सोल मुझे नहीं दिखी कि मैं जिनको जानती हूँ, जिनसे मैंने अट्रैक्ट किया हो कभी भी, हम्म, या मैं हम्म, कभी मिली हूँ। हम्म, मेरी जर्नी ऐसी रही। और अब मैं ये थोड़ा-सा मेरे लिए सरप्राइज़िंग रहा कि मैं उनको मना कर रही हूँ कि मुझे नहीं जाना है, मुझे बर्थ नहीं लेना है। लेकिन या, मैंने लिया हम्म, और हुआ, और जो फैमिली मुझे मिली है, सच में मैं उसमें बहुत खुश हूँ, बहुत खुश रही हूँ। ज जबकि अभी मैंने आपको बताया था कि अभी मदर मेरी अभी एक्सपायर हुई है। हाँ, हाँ,
उन्हीं को गुरुबा मैंने पहले भी उन्हें देखा और आज भी इस सेशन में भी मैंने उन्हें देखा। ठीक है। मेरी क्वेरी उनके यही है जी हम्म, कि क्या मैं जैसे मना कर रही थी कि मेरे को नहीं आना है, मुझे कोई भी जन्म नहीं लेना है, मैं उस लाइफ में खुश हूँ जैसे भी सोल फॉर्म में थी, मुझे कोई बॉडी नहीं चाहिए। लेकिन मेरा बर्थ हुआ और जो मेरा बर्थ हुआ उस लाइफ में मैं बहुत खुश रही हूँ मना करने के बाद भी कि मुझे नहीं आना है। और मतलब अपने पेरेंट्स, आपको मैंने अभी काफ़ी चीज़ें शेयर की थी और हम्म, मतलब मेरी इतनी अच्छी लाइफ रही है अभी तक कि मेरे मुझसे बड़े ब्रदर्स हैं मेरे 2 जो बिल्कुल हम्म, एक होता है ना गुरु माँ कहते हैं कि अभी भी आज भी आँखों पे बैठाते हैं और हम्म, ये ही मेरे पेरेंट्स थे क्योंकि मैं अपने घर में छोटी हूँ हाँ, और ये लाइफ मेरी इतनी अच्छी रही है और आज भी है। हम्म, भले ही मेरे अभी पेरेंट्स नहीं हैं, तो हम्म। मैं मना कर रही हूँ, फिर भी मेरे को लाइफ में मैं आई हूँ, क्या रीज़न रहा है इसका? देखो ऐसा होता है कि ज्यादातर सोल मना करते, तैयार नहीं, उनको जो प्रोसेस होता है वो जी, जो मास्टर्स ग्रेट मास्टर्स के पास में ले जाते हैं, तो वो अपने जी, प्रकाश से वो हिम्मत देते हैं कि नहीं, तुम्हारा अभी अभी तुम यहाँ पे रह के आगे ऊपर लिफ्ट नहीं कर सकते हो। जब तक आप जन्म नहीं लोगे, आपको जो भी कुछ बैलेंस करना है वो भाव हो सकता है। तो जी, एक जो भाव को अगर हम रीड करें कि देयर वाज सम फियर ऑफ टेकिंग बर्थ, तो जी, अब इसका भाव क्या आ गया, हम उसको कहेंगे फियर। ठीक है ना। जी, लेकिन हमें कुछ फीलिंग्स को इस लाइफ में बैलेंस करना था। ठीक है। जी। आप कुछ हुँ, कुछ लोगों के लिए जरूरत हो, कोई लोग आपके लिए जरूरत है, दोनों बातें। जी, जी, तो हमें एक तो इस फीलिंग से निजात लेना है, जो मेरे पेरेंट्स मैंने चूज किए उनको धन्यवाद करना है, अपनी जी, इस जर्नी को एक्सेप्ट करो अब। तो जी, हमें एक काम क्या करना है, बैठ के रोज थोड़े दिन, 2 4 5 महीना अपनी इस लाइफ के लिए थैंकफुल होके एंड एक्सेप्ट करना। यू हैव टू यूज दिस वर्ड एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट दिस लाइफ एंड आई एम जी, हैप्पी बिकॉज यू आर हैप्पी। तो जो जी, डर था, ईश्वर ने कहा कि तुम डरो मत, तुम्हारी तो लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। पर कुछ तो इमोशंस होते हैं, उनसे तुम्हें उभरना है। और एक प्रोमिनेंट जो भाव है वो डर का है। तो आप अगर जी, अपनी लाइफ में देखो तो आप बहुत सारी चीजों से डरते होगे, बहुत सारी चीजों से डरते होंगे, कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ वैसा, मतलब दिस इज एंटायरली यू, है ना। जी, हम लोग बहुत एस्पेक्ट्स पे काम करते हैं, बट ये वाला भाव मेरा हो सकता है, तो इसको मैं रिलीज करूं, थैंकफुल जी, हो। ठीक है ना। अब थैंकफुल होने के बाद में एक्सेप्ट करूं और देखूं चेंज क्या आ रहा है मेरी लाइफ में। जी, जो अभी तक अनएक्सेप्टेंस जो रह गई है ना, उसको एक्सेप्ट करूं, क्योंकि जी, ईश्वर के वेस को तो हम एक्सेप्ट कर लें। पर ये एक जनरल फिनोमिना है। सोल दे डोंट वांट टू एंटर इनटू द बॉडी, बिकॉज ये सफर थोड़ा कठिन होता है। क्या आप में से बहुत लोगों ने ये महसूस किया कि मदर जब लाइफ में आप आ रहे हो तो तकलीफ हो रही है? ऐसा कोई जी, है? रेज योर हैंड इफ समवन इज लाइक दिस। कि कभी कभी बहुत से लोग ऐसा अनुभव करते हैं कि वो तकलीफ का भी एक सफर है। सोल में आ गए, यहां तक आ गए, पृथ्वी पे आ गए, पास में आ गए मदर के, लेकिन जब वूम्ब में गए और जन्म हो रहा है, वो बड़ा तकलीफ देह है। बहुत से लोग एक्सपीरियंस करते हैं ऐसा। तो ये जी, जनरल फिनोमिना है, तो हम उसको एक्सेप्ट करें, थैंकफुल हो फॉर हैप्पीनेस, और ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। और मदर को रिलीज करो आप लव एंड लाइट में, आप उनके ब्लेसिंग्स में रहे, आपने चूज किया। बच्चे चूज करते हैं मदर फादर को, मदर जी, फादर नहीं चूज करते हैं बच्चों को। तो उनके लिए थैंकफुल होए और आप एक्सेप्ट करें लाइफ को, और डर को हटा दें। और वैसे भी ऑटोमेटिकली देखोगे तो ये डर जाने लगे, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज नो वन इज डेड एक्चुअली। आपने क्या देखा कि हर कोई वहां पे, हर हर टाइम हम लोग सेफ है ना। हम्म? हाँ जी पूजा, जी, सो नाइस एक्सपीरियंस, वेरी नाइस।
हाँ जी पूजा। माँ काफी डीप था और आज मैंने वो नहीं देखा जो मैं जनरली देखा करती हूँ। ठीक है। और आज मैंने बड़ा गांव जैसा एक एरिया देखा और मैंने पता नहीं कैसे अपनी पर्सनैलिटी को, ये बहुत हैरानी की बात है कि लड़की के कपड़ों में भी देखा और लड़के के भी कपड़ों में देखा। और जब हाँ खेलते समय में भी, जब बचपन में खेलते समय भी अपनी दो पर्सनैलिटी देखी मैंने, एक लड़के जैसी भी और एक लड़की जैसी भी, तो ये कुछ समझ नहीं आया। ठीक है। और सेकेंडरी सोल्स में मैंने कहीं ना कहीं दीप्ति को देखा। हाँ हाँ। और मतलब जब गाइड में वहाँ जो लाइब्रेरी में बुक देखी, वहाँ हाँ, मैंने अपना वो चैप्टर भी देखा ठीक जो है। है। और चूज करने के समय और वो तकलीफ वाली जो आप बोल रहे थे बात, वो मैंने फील किया, लेकिन वो इस बर्थ, उस समय इसी बर्थ को देखा मैंने अपना, ये जो अभी ठीक ये है। वाला है। हम्म। और हम्म। लेकिन ये जो डबल डबल कारण वाला ये है, ये एक तो मेरे समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ। ये है कि कहीं ना कहीं मैंने जितने भी जन्म देखे हैं उसमें अपना मैंने ये देखा कि जो करेज है, या इस जन्म में भी वो एक बॉयज वाली मेरे अंदर है, वो अब भी है। और लेकिन जो इमोशंस हैं वो एक गर्ल वाले हैं इस हाँ जन्म में भी। तो हाँ। पता नहीं, मतलब मैं समझ नहीं पा रही कैसा सा था। देखो और जब जब खजुराहो आपके वाला वो था प्लेस, जब आपने पूछा कि क्या है, तो वो काफी जंगल वाला एरिया था, गांव वाला एरिया फील किया हम्म आज मैंने। वो आपकी लास्ट लाइफ हो सकती है क्योंकि हम बिटवीन लाइफ्स में हैं। क्योंकि और वो 1900 कुछ, वो 5 6 7 वाला टाइप का था। और जब आप, जैसे रुचि जी ने कहा कि वो जन्म नहीं लेना चाहती थी, लेकिन मैं जैसे इस जन्म में मैंने अपना डेथ फील किया कि जैसे मैंने शायद खुद कूद कर कहीं से जान दी या कुछ ऐसा। तो मुझे ये था कि मुझे जन्म लेना और मुझे पूरी जिंदगी जीनी है इस बार। हाँ, ऐसा तो सा ये मेरे मैंने मेरे माइंड में कुछ था कि भाई मेरे को लाइफ जीना है और मेरे को जन्म लेना है, मेरे को जाना है वाला टाइप का मेरे अंदर से ये भाव हाँ, था। ये आपको समझ में आ गया होगा जब आपको समझाया गया होगा मास्टर्स ने। हाँ हाँ जी, तो जब लेते समय जन्म जो भाव था, जब मतलब वहां पे, तो ये मेरे अंदर था कि भाई मुझे जन्म लेना है। देखिए, जो आपकी दो पर्सनालिटीज है हर में होती है, लेकिन वो दोनों एक लेवल पे हो ये हर में नहीं होता है। आप बहुत ये यूनिक पर्सनालिटी के हो कि आपके अंदर करेज भी बहुत है और आपके अंदर सॉफ्टनेस भी बहुत है। ठीक है ना? वही व्यक्ति क्या है, आपको इस लाइफ में स्पिरिचुअलिज्म में भी आप जा रहे हो, क्योंकि वो व्यक्ति स्पिरिचुअल भी बहुत बनता है ना? जी तो जो लड़कियां थोड़ा स्ट्रेंथ में रहती हैं, जो थोड़ा कम रोते हैं, फिर स्ट्रेंथ में रहते हैं, वो अपने आप को पकड़े रहते हैं और दूसरों को भी चलाते हैं, तो लीडरशिप टाइप। सो यू हैव दैट लीडरशिप इन यू एंड सॉफ्टनेस टू अंडरस्टैंड एंड यू वांट टू लिव। तो आप बहुत अच्छे से रह रहे हो पूजा, आपके अंदर एक जी रहने का भी मादा बहुत अच्छा है। जैसे मैंने अभी देखा कि आपने घर लिया, दूसरा घर लिया, आपको रहने का बहुत अच्छा तरीका ना, आप इस लाइफ को चेरिश करना चाहते हो, एंड यू आर हेल्पिंग अदर्स आल्सो पूजा, है जी। ना? तो उससे आपको खुशी भी मिल रही है ना? अम्मा मैं लेकिन वहाँ ये एक ही जन्म में ये जो दो पर्सनालिटी देखा, इसका क्या मतलब मतलब हुआ है? जैसे गांव में एक वाली लड़कों के पर्सनालिटी। कपड़ों में भी खुद को देखा, एक हैवी साड़ी में भी खुद को देखा, फिर बचपन में भी दो वो देखे, क्योंकि एक सोल दो बॉडी में तो नहीं जा सकती शायद एक साथ। हाँ, ना ना, कभी कभी अब ये तो बहुत है, लेकिन हम एक पर्सनालिटी दो सोल्स भी शेयर करते हैं कभी कभी, ऐसा नहीं है। तो हम हमें इस लाइफ में एक एक ही सोल में जाना है, तो हम रिलीज भी कर सकते हैं। ठीक है ना? हाँ जी। कभी कभी नहीं, ये तो पास्ट दो में ये वाला जैसे देखा। देखो, दो बॉडी एक सोल भी आता है, जी दो बॉडीज का एक सोल भी कभी कभी रेयर उसमें आता है, और हाँ जी। एक बॉडी का दो सोल भी कनेक्शन आता है। मैं बता दूं, लड़का लड़की, जैसे हमारा जैमिनी वो होता है ना, ये ज़ोडिएक साइन, हाँ जी। ऐसा। तो तो ऐसा नहीं दीप्ति है। को क्यों देखा इसको, उनसे तो मैं कभी मिली भी नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि कोई ना कोई लाइफ में शेयर करे, और फिर हम लोग भी तो एक प्लेटफॉर्म पे है। जी तो देखो, जहाँ पे हम लोग मिल रहे हैं कहीं, वहां पे जी ना तो कोई एज बार है ना कुछ है, एवरीवन इज मीटिंग ओवर देयर, जी। वो लाइफ में नहीं है।
तो कहीं ना कहीं हमें ही पता होता है। और हमारा जो ये सफर होता है ना, जहाँ 0 से स्टार्ट होता है 100 पे खत्म होता है, इस पीरियड ऑफ टाइम में हम जिन लोगों से मिलते हैं उनसे भी एक है। इसलिए सही दिखा जी कि हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोगों से भी मिलते हैं, हीलर से भी मिलेंगे, और उसमें से हो सकता है आपकी इसके साथ में शेयरिंग नहीं। तो जी वो मैंने कहा ना, चाहे हम थोड़े मोमेंट रहे या ज्यादा मोमेंट रहे, तो यहाँ तो हम लोग ज्यादा मोमेंट रह ही रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं हर चीज में ऐसा होता है कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे होते हैं, वी नो ईच अदर, है ना। तो ये बात है। एंड सो यू कैन थैंक दीप्ति। दीप्ति इज वेरी मच हियर फॉर यस बीइंग विद यू। थैंक्स करो क्या दीप्ति को, तुरंत थैंक्स फॉर थैंक यू दीप्ति। तो ये हमारी स्ट्रेंथ मिलती है हमको। तो नाइस एक्सपीरियंस। अब अपने एक्चुअली हम अभी अपने चीजों को समझना शुरू करते हैं, और फिर उस तरह से हम आगे बढ़ पाते हैं बेटर तरीके से। अब हमारा सोल ये जान रहा है कि आपको ये चीजें पता हो रही हैं, और आपको स्पिरिचुअली और हायर लेके चलेगा, और आपका और अच्छा सिलेक्शन होगा इस लाइफ में, और अच्छा आप अपने इमोशंस को बेटर फील कर पाओगे, और बहुत सारे डर फियर सारे निकल जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम कोई चीज नहीं, पूरी एक ताकत है हमारे साथ। हम लोग कुछ नहीं करते, वो ताकत हमारे साथ है, वही करती है, करवाती है। हमारा थॉट क्या है वो जरूरी है। तो हम सब स्ट्रेंथ के साथ में आ जाए, अच्छे से जिए, और हमें पता है हमारे साथ ऊपर की ताकत है, वो हमेशा है, वो अलग है ही नहीं। उसी ने हमें भेजा है, वही ले जा रही है। ना दुख है, ना भय है, ना मृत्यु है हमारे लिए, ना जन्म है ना। हम एक क्रिया में चल रहे हैं। सिर्फ गुरु माँ है। हाँ, गुरु माँ भी कुछ नहीं है, छोड़ दे। कुछ नहीं। चल दीप्ति, मेरे को पता नहीं कौन से पेड़ पे चढ़ाते दीप्ति। आपको नहीं पढ़ाई तो फिर हम कहाँ जाएंगे माँ, ये बताओ। अरे नहीं, हम लोग सब एक फील्ड है, वी आर जस्ट हेल्पिंग ईच अदर एंड ग्रो। We understand each other, we love each other, we are together, we are moving hand in hand, है ना। और सब आगे चल रहे हैं साथ में, तो एक अच्छी चीज है। और आगे हम और ये वाला सेशन आपको और चीजें खोलेगा, तो उसको अंडरस्टैंड करिए, बिकॉज ये आपका इंट्यूशन लेवल पे होता है। ये माइंड के सबसे डीपेस्ट पार्ट में है ये चीजें, जहाँ पे ये खजाना छिपा है। तो अभी बहुत आपके अनुभव और खुलेंगे। बहुत सारे स्पिरिट तो मुझे मेरी जर्नी में। हाँ हाँ, लेडी क्वीन नाइन। जीजस थे, हाँ, क्या बात है। बाबा थे, ये तीन तो थे ही थे। तो फिर और क्या करोगी दीप्ति? हम तो तुम्हें पकड़ेंगे, तुम इनको इतने मास्टर्स को लेके बैठी हो, हैं? वो सब आपने सबको और लगा दिया तो सब लग गए। अच्छा, चलिए पूनम से सुनते हैं। चलिए पूनम माँ बताइए। आपने एक जगह का छोड़ दो, वो मुझे याद है, तो मैंने मन में ये तो बोला छोड़ दिया और क्या छोड़ा, कहाँ गई और तो चीजें ठीक नहीं। है, नहीं मतलब माइंड आपका काम कर रहा था, ये सोचो ना। हाँ माइंड ये वाज देयर, इट वाज ट्रैवलिंग, है ना। तो वो अभी आपके इंट्यूशंस आप देखोगे धीरे धीरे ना, आप धीरे धीरे खुद ही एक स्ट्रॉन्गर पर्सनालिटी और होगे, कुछ अलग होगे। अब इसका रिएक्शन होता है, मतलब ये क्योंकि डीप है ना, माइंड आपको फ्रेम करता जाएगा। बहुत सारी चीज, सोल ओपन हो गया, उसको पता है, हमें ना पता हो। फिजिकल सेल्फ में बहुत छोटी चीज है फिजिकल सेल्फ भाई, है ना। ये सब बढ़िया चल रहा है, ऐसे सोचो। वो डिवाइन कह रहा है कि भाई आप ऊपर वाले पे डाल दो, हाँ, और दिखाते रहो रास्ता आगे। थैंक यू। हाँ जी पूनम बताइए आप आगे। अपना म्यूट वो करिए, अनम्यूट करिए। माँ मेरे को तो कुछ भी नहीं दिख रहा था कि ना तो मेरे हाँ, पिछले पीछे कुछ है ना आगे है। अच्छी बात है, ये तो सबसे अच्छी बात है। मेरे जो गुरु महाराज हैं बस उन्हीं के साथ ही मैं ऊपर तो भी ये काफी सारे कुछ नहीं दिख रहा है कितनी हायर एनर्जी में हो। बस माँ मैं उनके साथ थी, उन्होंने मेरे को गाइड करा 2-3 जगह ले जाके कि सेलेक्ट करो तुम्हें इस बर्थ में आना है कि नहीं। मैंने अपने पेरेंट्स को कहा तो फिर उन्होंने कहा। अब उसके बाद क्या, मैंने अपने बच्चों को देखा, हस्बैंड को देखा,
उन्होंने हाँ। कहा बस ठीक है, अब सेलेक्ट करके छोड़ दो, जब तुम्हारा मन हो तब आना, तो हमें तो बता ये देना, लेकिन मेरे साथ ही आ जाना, फिर वापस चले जाना, नहीं रहना है मत रहना। हाँ, कितनी अच्छी बात बताई। सो दिस इज अपने मैं आप में एक ऊपर बहुत खुश बड़ा हूँ। मैसेज है कि हमने कुछ तो सेलेक्ट किया है ना, वो सब है ना। बस यही था तो माँ, बाकी तो माँ मेरे को बिल्कुल डीप उसमें थी, अभी भी मैं बहुत उसमें नहीं हूँ। हाँ, तो अभी आप अपना आराम से रेस्ट करो, क्योंकि चीजें धीरे धीरे, इतना पता है तो बहुत सारी चीजें तो वैसे भी इंट्यूशन में हमें पता होती है। जी चलिए, बहुत सुंदर। गरिमा, अभी तो काफी टाइम निकलेगा, पूरा फुल्ली फाइनल। गरिमा, हाँ जी, बताओ आप। ये माँ, ये माँ जो पिछला वाला मेडिटेशन हमने किया था, उसमें उसे करने के बाद में मेरे शरीर में एक दर्द रहता था जो हमेशा रहता था। हाँ, लेकिन उसके बाद में हमें काफी आराम मिला, मतलब हमने फील करा कि वो दर्द मेरे अंदर से बिल्कुल चला गया। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो और अच्छी जैसे बात। वो हम अपने आपको हमने तीर बताए थे ना, हमारे तीर लगे हुए हैं, हाँ, तो जो तीर से तो कोई नहीं मरेगा, उन तीरों में जो जहर होगा या जो भी कुछ रीजन रहा हो, वो शायद रिमूव हुआ है, तो काफी आराम मिला है हमें उससे। हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मैं जब गई थी अपने बिटवीन लाइव्स में, तो मैंने अपने क्वेश्चंस को बताया था कि आप मेरे क्वेश्चंस को ये देखिएगा। तो मेरा माइंड अलर्ट था, तो मैंने पूछा था कि एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फैमिली पीपल। तो मेरे और राज का जो है कि वो ही हैज टेकन बर्थ टू प्रमोट माय स्पिरिचुअल लाइफ, एंड ही डिड दैट। पर अगर वो स्पिरिचुअल लाइफ को प्रमोट नहीं करेंगे, देन ही विल नॉट स्टे विद मी। समझ रहे हो, मतलब मैं एक चीज आपको शेयर ये कर रही हूँ कि आपको वो बताया, जैसे हमने सेलेक्ट किया कि ही इज देयर, तो ऐसा बीच में ऐसा होता है कि अरे, आप अपनी दुनिया में चले गए, तो मुझे याद दिलाना पड़ा कि देखो, अगर ये चीजें नहीं चलेंगी तो फिर हम दोनों साथ नहीं रह पाएंगे। देन ही रिकलेक्टेड, और फिर अगेन, तो ये हमें मैसेजेस इतने शार्प मिलते हैं। इन वन ऑफ हिज लाइफ, कई लाइफ हमने देखी साथ में उनकी, बहुत सारी मैंने पास्ट लाइफ खुद करी है, बिटवीन लाइफ्स भी करी, और देखा कि उन, जैसे ये तीर बता रही है ना, राज के पैर में बहुत दर्द रहता था सम 22 years बैक। बहुत, जब मेरे से मिले थे तो ये बहुत दर्द रहता था, और कभी कभी रात में बर्फ का कपड़ा पैरों में तल्ले में लगाना पड़ता था, इतना वार्म हॉट हो जाता था, साय साय करते थे, अरे क्या। तो कई लाइफ में, जैसे वो मिलिट्री आर्मी इसमें थे, तो बंदूक लग गई, तीर लग गए, और जब पास्ट लाइफ देखते रहे तो वो सारे खत्म हो गए। अब जो पैर में दर्द नहीं, तो ये मेरे एक्सपीरियंस है। हाँ जी, तो समझ में आया गरीब, तो ये एक बहुत अच्छी चीज हुई है आपके साथ। हाँ, और माँ आज में जब आपने स्टार्ट किया था मेडिटेशन, तो एकदम से डीप में चले गए थे, सर हाँ, हमारा पीछे से चला गया, अपने आप हम रोक ही नहीं पा रहे थे उसको। क्योंकि पिछला हमने और आपको आपने ऑलरेडी बोला, ट्रेन कर रखा है ना, उसमें सजेशन डाल दिया था। हाँ, और गार्डन में देखा तो बहुत अच्छे से गार्डन में सारी चीजें नहीं, लेकिन जब आपने ये बोला ना कि अब जन्म के लिए अपने आप को देखो, किस उसमें आगे बढ़ो, तो वहाँ पे हम फिर एक अजीब सा, मतलब सैड सा हो गया, मन नहीं था मेरा आगे कुछ देखने का। अच्छा, हाँ, ठीक मतलब है। हम कुछ देखना नहीं, अंदर से ही अजीब अजीब सा लगता रहा। और उसके बाद में अब जब काफी चीजें देखी, मम्मी पापा को देखा, कहीं पे कहीं कुछ देखा, सारी चीजें देखते गए थोड़ा थोड़ा, मेरे आसपास शोर भी था। और एक में जब हमने इस लाइफ में अब मेरा जब जन्म देखा है, तो मेरी मम्मी ने, जब हमारा जन्म हुआ है, तो उन्होंने अपना मुंह घुमा लिया है, हाँ, जैसे बताया गया उनको, तो उन्होंने लड़कियां अपना फेस लड़कियां हो रही है, सपोज काफी लड़कियां हो रही, मे बी दिस मे बी पॉसिबल, ये क्वाइट भैया पॉसिबल। ना, तीन बहनें हैं हम लोग, तो हम भी तीसरे नंबर पे थे, भाई हमसे बाद में है, तो मुंह घुमा हाँ, लिया था। हाँ, 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 ये प्रेशर हो सकता है, नो डाउट। बढ़िया, बाकी बढ़िया, बढ़िया। तो बाकी तो इसको सब रिलीज कर दो, अपने इसको, मम्मी को माफ करोगी, और अपने हम्म को फील हैप्पी करना है, अपनी हम्म एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करना है, खुद ये काम करना है। ये हमने क्यों देखा है, हमें खुद कुछ काम करना पड़ेगा अपना।
ठीक है, हाँ तो ये जी कर लेना, ठीक है, इसको कर लेना, ठीक एक्सेप्ट करना अपनी बर्थ को, और मम्मी को माफ करना उनके इस भाव से, क्योंकि वो हमें एब्जॉर्ब नहीं करना है, क्योंकि वो भाव निकल के आ रहा है अनएक्सेप्टेंस का। तो लाइफ में अनएक्सेप्टेंस तुमने कई जगह महसूस करी होगी कि लोग मुझे अनएक्सेप्ट करते हैं इतने अच्छी होने के बावजूद, तो वो अनएक्सेप्टेंस को रिमूव करना है, क्योंकि वो डे स्टार्टिंग में जब आप ये बोल रही थी कि जैसे जिन लोगों को हम मतलब हम हर्ट किए हों वो उन लोगों से माफी मांगो, तो हमें तो ऐसा कोई दिखाई नहीं दिया, उल्टा हमें यही लगा कि मतलब हमारा जो है, हमारी वजह जो परेशानियों की शायद है वो जरूरत से ज्यादा अच्छा होना, क्योंकि लड़ाई और वो तो किसी से हमने अपना देखा ही नहीं, मुझे कोई मिला ही नहीं, सिर्फ एक दो नहीं, लोगों वो के ठीक अलावा। है, वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, हाँ कि हाँ जैसे हाँ हाँ हमने अपनी बात तो देखी नहीं, लेकिन मैं हाँ अनएक्सेप्टेड, ये भाव है कहीं ना कहीं डीपर छुपा हुआ, हाँ अनएक्सेप्टेंस का भाव को लेके छोड़ना है, एक्सेप्टेंस में आना है। तो मेरे को दूसरे ने, किसी ने अनएक्सेप्ट किया, वो भाव कहीं ना कहीं तो है ना जो हमारे डीप से अब निकला। तो मेरा कहने का मतलब है, सजेशन है कि हम इस पे काम करें, क्योंकि लाइफ में ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हमें अनएक्सेप्ट कर रहे होंगे। अब तुम पीछे खोलना अपना चिट्ठा, जरूरी नहीं है, बहुत से लोग नहीं चाह रहे होंगे गरिमा का साथ, है ना, वो वाली चीज को छोड़ना है। क्या ना, मैं ईश्वर की वो कृति हूँ, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ ईश्वर के साथ, और सबको सबको मतलब मैं क्या करती हूँ कि माफ करती हूँ। मम्मी का ये मोमेंट हमें थोड़ी पता होगा कि जब हम हुए होंगे उन्होंने अपना फेस घुमा लेकिन लिया होगा। लेकिन अरे नहीं नहीं, वही मूवमेंट उस वक्त सोल होता है पूरा लाइफ में, उसने एब्जॉर्ब किया, ये शरीर नहीं होता है उतना कामयाब। एक एक बूढ़ी माँ को मैंने ठीक किया था, उनके पेट में ये बात थी, जब मैं उनको सेशन में लेके गई, उन्होंने यही देखा कि दादी की गोदी में डाला, दादी ने फेंक दिया ऐसे करके, और वो उसके पेट में, तो सोल ने एक्सेप्ट किया, नॉन एक्सेप्टेंस उसके पेट में बीमारी हो गई, फिर वो ठीक हुई। तो ये मत कहो, छोटे 1 से 5 साल के बच्चे भले ही ज्यादा ना रिस्पॉन्ड करें, पर आप, मैं क्यों कहती हूँ उनके साथ पॉजिटिव रहना है, क्योंकि वो एक्सेप्ट करेंगे और पेट की बीमारियां बहुत प्रबल होंगी। तो आजकल लेडीज, लड़कियों, हमारे देश में सबसे ज्यादा लोअर एब्डोमेन पे बीमारियां होती हैं, बोलो क्यों? नॉन एक्सेप्टेंस की वजह। आज की तारीख में भी लड़कियों को उतना अच्छा एक सेकेंडरी दर्जा है तो है ना, ये तो एक्सेप्ट करेंगे ना, जिस कंडीशंस में है, अभी बहुत ऐसा सुधरा नहीं है ना। अगर पहली लड़की भी हो जाए तब भी दिक्कत है, बता दूं, हर कोई पहला लड़का देखना चाह रहा है, ये एक टेंडेंसी हमारे देश में ज्यादा है। दूसरे तो नहीं माने देता है, वो तो पहले ही बता देते हैं लड़का है कि लड़की है, और वहां पे मायने नहीं है, वहां बच्चा मायने है। तो हर सोल, काफी कुछ सोल गुजरता है, तो यूजुअली औरतें जब गुजरती है ना, तो एक एज पे आके उनके पैरों में, उनके घुटनों में, एब्डोमेन में ट्यूमर है, ये सब है, क्यों हो रहे हैं? सोचा है कभी? ये नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से। तो हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना है, ओके, ठीक है। हाँ जी पूजा, यू स्टिल हैव वन क्वेश्चन पूजा? अच्छा ठीक है, थैंक यू। हाँ जी भाभी बताइए। जी गुरु माँ, हमें भी कुछ नहीं दिखा, केवल प्रकाश ही प्रकाश देखा। क्या बात है, अभी ये कभी लोग तो मुक्त हो चुके हैं ना अपने काफी रिलीजियस प्रैक्टिस में भी, और हाँ स्पिरिचुअल में भी। कभी पर्पल प्रकाश, कभी ब्लू प्रकाश, कभी उगते सूरज की तरह रेड प्रकाश, या श्वेत प्रकाश, बस ये प्रकाश ही प्रकाश दिखता रहा और कुछ नहीं दिखा। और जब आपने आया कि मास्टर, आपके मास्टर हैं उनके सामने, तो वो पिंक प्रकाश के रूप में मास्टर दिखे, ना उन्होंने कुछ कहा ना हमने कुछ कहा उनसे। क्या बात है, तो बहुत सुंदर, आप प्रकाश की दुनिया में डायरेक्ट रही, ये है ही प्रकाश, वो तो है ही प्रकाश। तो अच्छा है, आपने बहुत अच्छी चीजें रिलीज भी करी है लाइफ में और एंजॉय कर रही हैं, गुड। अब आप अपने को ऑब्जर्व करिएगा, चीजों को जो भी निकल के आएंगी उनको समझिएगा, आगे बढ़िएगा। तो भाई सबका हो गया, कोई है कोई अपने बारे में? हाँ जी, अच्छा बोलिए सुची।
ओके दीप्ति। हाँ माँ, मैं आपने जैसे स्टार्टिंग में बताया था, तो स्टार्टिंग में तो मुझे एज यूजुअल कुछ नहीं दिख रहा था, मैं बस आपकी बात को फॉलो कर रही थी। फिर अचानक से मैंने अपने आप को, अपनी बॉडी को मैंने आदमी के शरीर में देखा, मतलब खुद को फील कर रही हूँ कि जैसे मेरे पैरों में बाल है, ऐसा मुझे फील हुआ अचानक से। और ठीक है दीप्ति। हाँ हाँ फिर उसके बाद माँ, मैं जैसे आपने कहा मृत्यु का, जैसे वो घड़ी देखो, तो मैंने अपने आप को पानी में देखा। ऊपर से मुझे लग रहा है कि मैं पानी में अंदर हूँ और ऊपर से बंद हूँ, और मेरी डेथ भी जस्ट मोमेंट पानी में है, क्योंकि मुझे पानी से डर लगता है बहुत ज्यादा। और लेकिन मेरे अंदर फियर फैक्टर नहीं था। मैं मतलब मैं अपनी बॉडी को देख रही हूँ कि मेरी पानी में डूब के शायद मौत हो चुकी है, लोग आसपास भीड़ लगाए देखे हुए। फिर वो जर्नी शुरू हो गई नई लाइफ की, गुरुओं से मिलना, और तिब्बतीन गुरुज मुझे फील हुए। पिक्चराइजेशन पूरा नहीं था, बट प्रॉपर मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कि वो जो आप मनी इंट्यूशंस, हाँ वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, वही उसी से पता लगता है हमें। तो गुरुज, तिब्बती गुरुज के बीच में मैं हूँ, वही तिब्बती पहाड़ियां दिखी, और वैसे ही पशुपतिनाथ जी जैसा मंदिर दिखा। उसके बाद मैंने मतलब ये सारा प्रोसेस जो आप करा रहे थे, तो माँ इस बीच मैंने ये चीज महसूस करी कि मेरा माइंड तो आपकी बात फॉलो कर रहा है, मेरी आंखें भी वो चीज देख रही है, बट मेरी जो कॉन्शियस बॉडी है, मतलब मेरी कॉन्शियस बॉडी सो भी रही। तो क्या माँ ये दोनों प्रोसेस साथ साथ चलते हैं, सब कॉन्शियस और कॉन्शियस? हाँ मतलब ये चल सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, बिकॉज अलग अलग पर्सनालिटीज होते ही हैं हम लोग, तो एक थोड़ा सा कॉन्शियस ऐसे चल सकता है, ऐसा कुछ वो नहीं है। ठीक है ना, उसमें भी कुछ चेंजेस हमारे आते हैं जब हम डीप में भी होते हैं, तो हमारे कुछ करेक्शंस होते हैं बॉडी में, चीजें मूवमेंट आती हैं, ऐसा नहीं। क्योंकि आपको वो सुन रही थी, लेकिन मेरा बॉडी जैसे दर्द हो रहा था, वो अपने आप आगे गिर रहा है, फिर मैं उसको भी कंट्रोल कर रही हूँ, मैं आपको भी सुन रही हूँ। तो मैंने ये चीज महसूस करी कि ये दोनों प्रोसेस साथ साथ चल रहे हैं। तो चल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आप जब डूब रहे होगे तो वो डिफरेंट आपकी पोजीशन में होगा, सोल अलग था उस वक्त, क्योंकि आपको फील नहीं हो रहा था कि कुछ है, तो शुरू में ही कुछ फील हुआ होगा बस, उसके बाद फील ही नहीं हुआ होगा जब बॉडी डेड हो गई होगी ना, और सोल तब तक रिलीज हो चुका होगा। तो सोल की अपनी कहानी होगी, पर बॉडी के मूवमेंट्स हो सकते हैं जिगजैग, तो वो करेक्शन हो सकता है। और माँ जैसे ये जो पास्ट लाइफ के रिग्रेशन है, इसमें जैसे डेथ में जो फीलिंग है, नो फीलिंग, नो फियर, और इन बर्थ भी ले रहे हैं तो नो, मतलब उसमें कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं है। इमोशन ऐसा उभर के आया, मतलब ऐसा लग रहा है हम बस खाली वॉच कर रहे हैं कि प्रोसेसिंग क्या चल रही है। हाँ हाँ, मतलब जैसे किसी के अंदर कोई भाव उभरता है कि मुझे मौत का डर है, या मुझे जन्म हो रहा है तो जन्म में मुझे दर्द होगा, या मेरी माँ को दर्द हुआ, या मुझे हुआ, या मैं उन्हें चीख के देख, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि आप जैसे ये गर्ल वाली बात है, अचानक से मेरे मन में ये, उस समय मैंने महसूस करा कि जैसे मैं कन्या रूप में हुई हूँ, और मेरे पैरों पे मतलब रोली लगाकर मेरे अपने सर पे मेरे पैर को ही रखवा रहा है। मतलब मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है कि एज ए गर्ल चाइल्ड मैंने बर्थ लिया है, और मुझे बहुत ज्यादा मान सम्मान के साथ एक्सेप्ट करा जा रहा है। ये फीलिंग अचानक से आई मुझे। हाँ बहुत बढ़िया। तो मुझे नहीं पता कि मेरे बर्थ के समय कैसा रहा होगा, बट मैंने इस चीज को महसूस करा कि हाँ, मतलब बहुत ज्यादा एक बहुत हैप्पी मोमेंट है, और बहुत सारे पैसे उछाले जा रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी के संग एक्सेप्ट करा जा रहा है। ठीक है, बढ़िया है ना, वो चीज अच्छी आपने देखी जी। बहुत अच्छी चीज देखी, क्योंकि आप क्या एल्डेस्ट डॉटर हैं क्या? जी जी, मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ अपने घर तो की। आपकी एक्सपेक्टेशन होगी ना, लोगों को पहला बच्चा है तो वो खुशी होगी। ये तो मतलब समझ रहे हो ना, ये तो डिफरेंट पर्सनालिटीज हो गए ना, डिफरेंट मतलब टाइप पीरियड, इसलिए मैंने कहा कि आप पहला बच्चा है तो पे वो एक्सेप्ट कर रहे होंगे ना कि आप फर्स्ट चाइल्ड है, तो जो भी ऊपर हो ऐसा है ना, वेलकम करना। तो नाइस नाइस। और कोई? तो ठीक है, महेश भैया कुछ कहना है आपको? तो शुड वी टेक लीव? आई थिंक जस्ट ये पूछना चाह रही हूँ, मैंने थोड़ा 5 मिनट लेट ज्वाइन किया था आज। ये लाइफ बिटवीन लाइफ था जो हम लोग का मेडिटेशन आज का था। हाँ, पर पास्ट लाइफ से शुरू हुआ था। अच्छा, पास्ट लाइफ, और फिर उसमें हम लोग गए थे लाइफ बिटवीन लाइफ में। ओके ओके, ठीक है, उसी को प्रोसीड। चलिए ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। हाँ,
गुड नाइट। और माँ थैंक यू माँ, थैंक यू। ईश्वर के साथ में रहिए, एंजॉय करिए अपने सफर को। हाँ, ओके ओके, थैंक यू माँ।